क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या है, मतलब क्या होती है आपको बताना है। परिमेय संख्याएं जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या हो सकती हैं? प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या? तो ध्यान रखें, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 0 नहीं होता। जबकि 0 क्या है? रेशनल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या, इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। सभी परिमेय संख्या। एक पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या होता है? प्लस माइनस दोनों आते हैं और 0 भी आता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकती। एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से ज़रूर होती है, लेकिन 0 के साथ-साथ फिर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, लेकिन 1/2 नहीं होता, क्योंकि 1/2 रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर। ठीक ना? वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं? रियल और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समुच्चय होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। ठीक ना? तो इसका आपको करेक्ट आंसर जो लिखना है, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, यानी जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, अब इनके बीच में क्या हो सकती है? कोई परिमेय संख्या नहीं, तो ये गलत है। कोई भी परिमेय संख्या होगी तो उनके बीच में परिमेय संख्या जरूर होगी। ठीक, एक परिमेय संख्या, ये भी रॉन्ग है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय संख्या नहीं है, अनंततः अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है ना। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये करेक्ट होगा। केवल परिमेय संख्या होती है तथा कोई परिमेय संख्या नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो कोई भी दो रेशनल नंबर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इनके बिटवीन, यानी इन रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के बीच में अनंततः अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको आप नोट आउट कर लें। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। ठीक ना? लिखा पहली बात परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या 1/2 होता है, इसको बोलते हैं स्थान। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कुछ समय बाद, जैसे 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कुछ समय बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। तो शेषफल अगर 0 आ रहा है तब फिर ये शांत है। एक ये वैल्यू हो गई फाइंड आउट करने, पता करने के। दूसरा क्या होता है कि अगर एलसीएम जो है इनका, हर का अगर एलसीएम ले और इसमें एलसीएम का जो फैक्टर आए वो 2 और 5 हो, तब भी शांत होता है। तो दो चीजें हो गई। ठीक ना? शांत भी होगा। अगर हम यहाँ पे 1/3 लिख दें, ठीक ना, तो अब इसमें क्या है, यह शांत हो जाएगा, क्योंकि इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो बार बार नंबर आएंगे, 1.7321 ऐसे करके नंबर आते हैं। यानी अगर रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आता है, यानी भाग करने पे अंश में जब हम हर का भाग करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो तब की कंडीशन क्या हो जाएगी? अशांत। तो 2 हो गया। ठीक ना? अब इसमें बोला क्या, नहीं हो सकता। ठीक ना? तो ये तो कंडीशन होती है किनमें? परिमेय संख्या में। तीसरा देखते हैं, अशांत आवर्ती, तो ये भी होगा। आवर्ती मतलब बार बार संख्या की आवृत्ति होती हो, तो बिल्कुल होता है, संख्याएं बार बार ऐसे ऐसे आपको देखने को मिले होंगे। ये भी परिमेय संख्या है और इसमें एक ही संख्या के बार बार आवृत्ति, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, बिल्कुल लिखा है, लाइन ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। बट लास्ट वाला जो ऑप्शन है रॉन्ग, अशांत अनावर्ती, ये नहीं हो सकता। ठीक ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड का डी होगा। ठीक ना? तो इसमें आपको चूज करना था कि क्या नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक ना? जैसे 1/2 हुआ और 2/3 हुआ। ठीक है, इसका हम अगर फैक्टर करें तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 परिमेय संख्या होता है। तो सदैव एक अपरिमेय संख्या, तो ये नहीं कह सकते। ठीक ना? ये कह ही नहीं सकते। इसमें क्या बोला, होता है, सदैव एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल। परिमेय संख्या सदैव एक पूर्णांक होता है, हो जाएगा, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक ना? क्या बोला है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे अभी मैंने किया तो 2/6 आया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 3, और 1/3 जो होता है परिमेय संख्या होता है। ये हो सकता है। अगर हम इरेशनल नंबर ले लें, 1/√2 और 2/3 ले लें, अब इसका इंटू अगर करते हैं तो 2/3√2 हुआ। और यहाँ जो है इरेशनल, ये जो है ना अपरिमेय संख्या है, तो सदैव परिमेय संख्या नहीं हो सकता। सदैव एक परिमेय संख्या, ये भी नहीं हो सकता। मतलब परिमेय भी हो सकता है, परिमेय पूर्णांक भी। अगर हम 1 और इंटू 2 करें तो 2 आएगा, तो पूर्णांक भी है। मतलब तीनों कंडीशन फॉलो करेगी, यानी कभी परिमेय संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संख्या √2 का दशमलव प्रसार है, यानी किस प्रकार से √2 की जो वैल्यू होती है 1.41421 ये होती है। तो इसको आप करेक्ट भी लिख सकते थे। अगर ये पूछा होता कि अंडर रूट टू का
मान क्या होगा, तब तो हम बी ऑप्शन पे कंटिन्यू क्लिक कर देते, इसका आंसर यही होता। बट ऐसा नहीं पूछा है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? दशमलव प्रसार का मतलब होता है शांत है कि अशांत है, शांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है, इस प्रकार की कंडीशन पूछी जाती है। जब प्रसार पूछा जाएगा तो इस चीज को आपको नोट आउट करके रखना है। तो अशांत आवर्ती होता नहीं है, ठीक ना, अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती आवर्ती का मतलब एक संख्या की बार बार आवृत्ति आई हो, ठीक ना, और यहाँ अशांत अनावर्ती है। पहली बात तो यहाँ पे जब रूट टू की जो वैल्यू निकाली गई 1.4142, तो इसमें एक संख्या की बार बार आवृत्ति नहीं हुई है। बार बार आवृत्ति ना होने के कारण आवृत्ति कट गया है, ठीक ना। एक परिमित संख्या, परिमित दशमलव है, ये भी नहीं है। परिमित में क्या है, कुछ पॉइंट बाद वैल्यू स्टॉप हो जाती है, लेकिन इसमें देखें पॉइंट के बाद 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आ गया, वही वैल्यू रिपीट हो गई है, ठीक ना। फिर 2 आया, फिर 1, ठीक ना, फिर रिपीट होने के बाद फिर बदल गई है, तो अनावर्ती है, यानी आवृत्ति कंटिन्यू नहीं मिल रही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। टाइप कर ली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय की कंडीशन होती है कि अगर रूट में कोई वैल्यू हो तो रूट से बाहर अगर आती है तो बार बार उसकी आवृत्ति होगी, यानी हो सकता है कि इसका जो वर्गमूल हो भाग विधि से जब निकालें तो रिमाइंडर ये जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा, लेकिन अगर 4 को हम निकालें तो ये एक्चुअल आ गया, यानी 2 आ गया। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया। इनके जितने भी डेसिमल कहा जाए वर्गमूल हो वो दशमलव में आएंगे। लेकिन अगर रूट 9 होता तो ये आ जाता विदाउट डेसिमल का। तो ये क्या है, जब पूर्णांक में आते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक के अलावा आते हैं तो अपरिमेय संख्या होते हैं, जब उनको हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 3 का 9, मतलब 9 का 3, तो ये हो गया परिमेय। यहाँ अगर हम काट दें तो 4 आएगा रूट के साथ, तो इसका भी सॉल्व किया तो 2 आ गया। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, यानी वर्गमूल 9 होता है। तो ये तीनों कंडीशन मैंने चेक की और तीनों ही रूट के बाहर आ गई हैं विदाउट डेसिमल के। तो ये क्या हो गई? परिमेय। पूछा क्या परिमेय संख्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, देख लीजिए, कौन से एक अपरिमेय, ये परिमेय, ठीक ना, बिनकुलम लगा, लाइन ब्रैकेट लगा तो ये भी परिमेय कहलाएगी, इसमें भी लाइन लगा ये भी परिमेय। सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय कौन से, जिसमें नंबर की रिपीटिंग हो रही है, 0 आया, फिर 2 बार 0 आया, फिर 3 बार 0, ऐसी कंडीशन है, इसको आवर्ती बोलते हैं ना, बार बार एक ही संख्या की आवृत्ति हुई है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ठीक ना। आगे चलते हैं। रूट 2 और रूट 3 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो कौन सी है? रूट 2 और रूट 3 के बीच अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कौन सी परिमेय संख्या होगी? तो ध्यान रखें, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस टी, ऐसे होता है। तो 1/2 रखेंगे, रूट 2 और रूट 3 रखेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। तो ये आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऐसा होना चाहिए, प्लस में, तो ये माइनस मिला, ये बाहर हो गया, ठीक ना, इंटू मिला, ये भी बाहर हो रहा है, ठीक ना, 1.5 ये भी बाहर हो रहा। तो इसको हम कैसे चेक करें कि करेक्ट आंसर होगा? तो हमको क्या करना है, सभी वैल्यू को यहाँ पे रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू को हम पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी इनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, बट क्या है, क्योंकि मुझे पता है ये रूल है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम अगर सॉल्व करें तो रूट 2 प्लस रूट 3/2 ये आना चाहिए। अब ये हम माइनस लग गया, ये तो आएगा नहीं, इंटू है तो ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो देखते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है 1.5 1.8 और ये रूट में है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि मुझे रूट 2 की वैल्यू पता है 1.414 और रूट 3 की जो वैल्यू पता है 1.713 होता है, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूँ, दो वैल्यू ले लेता हूँ, मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक। अब दोनों को क्या बोला, जोड़ना है, तो ऐड करते हैं 1.41 प्लस 1.73 अपॉन 2, ऐड करिए तो 3 1 4 हुआ, 7 4 11 और 1 1 2 1 3 आया, अपॉन में 2 का डिवाइड किए तो 2 1 कम हुआ, 2 पंचे हुआ 10 और 2 सत्ते 14, यानी 1.57 आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ 1.5 दिया, 1.8 तो ये तो बाहर हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखें पी अपॉन क्यू के रूप में 1.999 का मान क्या हो सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू इज इक्वल नॉट 0। ध्यान रखें ये 1.9 का मतलब है 1 प्लस 0.999 ये है। अब प्लस करेंगे यहाँ, और इसको कोई भी संख्या की आवृत्ति बार बार हो तो क्या किया जाता है, उस संख्या को एक बार लिख लेते हैं, लिख लिए, और डिवाइड पे वही
एक ही संख्या की अगर आवृत्ति बार है तो 1 9, लेकिन अगर यहाँ लिख दें, देखिए 2 संख्या पे लाइन ब्रैकेट लिखा है, तो फिर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे 0.23 और 23/99 कर दे। क्यों? क्योंकि 2 नंबर पे लाइन लगा था, लेकिन यहाँ पे हम देखिए एक ही नंबर बार बार आ रहा है, ठीक ना। तो 9 के अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो 1 + 1 = क्या हुआ 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 आएगा, ठीक ना। ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब हम इस लेक्चर के जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो ये देख लें, देन इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, ओनली सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर चाहते हैं आंसर चेक करना तो पहले आपके अगर स्क्रीनशॉट को लेके आप सॉल्व कर लें, देन उसके बाद आप मिलाएं तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोला है एक बराबर है, इसका मान किसके बराबर है? यहाँ देखिए रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 3 है। जब क्या होता है रूट सेम होते हैं तो उनके सर्ट कोफिशिएंट होते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। कोफिशिएंट बोलो गुणांक। तो यहाँ √3 कॉमन मिल गया। ये कितने हैं? 2 है और ये है नहीं, मतलब 1 है। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। 3 क्या हो गया? 3√3। एक ये शॉर्ट फॉर्म हुआ। दूसरा, कभी कभी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता कैसे हो गया, तो उनके लिए क्या है, आप प्यार से पहले लिखेंगे 2√3, एक बार और लिख लिए √3। अब इसके बाद दोनों में √3 कॉमन है तो बाहर कर दिया। जब बाहर किया तो यहाँ से क्या बच गया? 2। और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 आएगा। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। बाहर करने का मतलब हुआ कि जो बाहर आया है इन दोनों को डिवाइड किया है, तो यहाँ से 2 आया और यहाँ से 1। अब हम इनको ऐड किए तो 2 + 1 यानी 3 और 3√3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3√3। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगर आपसे बन जाए तो इसका कमेंट जरूर करें। 7√2 और +√2 = क्या होगा? दिस इज चैलेंज फॉर यू। आपके लिए चैलेंज है इस क्वेश्चन का आंसर है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।